हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं, चंगे हैं, हैप्पी, हेल्दी? ओके। तो बच्चों एक बार फिर से मैं गुरुदत्त शर्मा, वाइस प्रिंसिपल, केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 8 रोहिणी, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल KVSRO दिल्ली लाइव 1 पर। तो बच्चों हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 12th का सब्जेक्ट फिजिक्स, और जिसके अंतर्गत हम स्टडी कर रहे हैं यूनिट 1 जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, सो कम ऑन, ज्वाइन फास्ट। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर, टुडेज टॉपिक। ओके, तो बच्चों सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे जरूरी होता है एग्जाम टाइम में कि चीजें हमें याद रह जाएं। जो भी कंटेंट हमें पढ़ा है उसका रिटेंशन वो हमारे माइंड में हो, सो दैट कि हम सही टाइम पर उसको डिलीवर कर सके। और उसकी टेक्निक क्या है? उसकी टेक्निक है कि हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट को क्लेरिफाई करें, चीजों को रटे नहीं। दूसरा, हम उसकी रेगुलर इंटरवल्स पे प्रैक्टिस करते रहें। और सबसे जरूरी है बच्चों कि हमें सारे टॉपिक्स टिप्स पे याद हो, टिप्स पे। और टिप्स पे आपको याद होंगे तो आप उनको बीच बीच में रेगुलर इंटरवल्स पे रिकॉल कर सकते हो, और आप ये देख सकते हो कि मैं कोई टॉपिक भूल तो नहीं गया। ठीक है, तो यू मस्ट स्पेंड डेली एटलीस्ट 1 or 2 मिनट्स इन द इवनिंग। अकेले में बैठ जाओ और सोचो कि मुझे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो मैं भूल गया हूं। जस्ट उन टॉपिक्स को बच्चों 5 दिन बाद, 10 दिन बाद रेगुलर इंटरवल्स पे आपको रिवाइज करते रहना चाहिए। ठीक है, तो हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर स्टडी कर रहे हैं उसकी टॉपिक्स हम एक बार रिवाइज करेंगे, जो कि मैंने आप स्टार्ट किया है आपके साथ। तो पहला टॉपिक बताइए क्या था? यस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन। देन चार्ज, कितने टाइप का चार्ज होता है? 2 टाइप का, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बच्चों देन वी डिस्कस्ड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, और जिसमें जो मेन प्रॉपर्टी थी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसपे क्वेश्चंस बोर्ड में जरूर आते हैं। ठीक है, इसको याद रखना है। देन वी डिस्कस्ड मेथड ऑफ चार्जिंग ए बॉडी। कितने मेथड्स थे? 3 मेथड, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन एंड चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है बच्चों। देन वी डिस्कस्ड कूलम्स लॉ, जिसकी हेल्प से हम क्या निकालते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? कूलम्स लॉ की लिमिटेशंस। ठीक है, और उसके बाद कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। और मैंने आपको बताया बच्चों उसके बाद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसका दूसरा नाम क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है बच्चों। आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देन वी डिस्कस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज Q एट ए डिस्टेंस R। याद है ना फॉर्मूला क्या था? 1/4πε0 mod Q by R²। Then dear friends, we discussed electric dipole and its dipole moment vector P। याद है? जिसकी डायरेक्शन किधर होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बच्चों। उसके बाद हमने क्या पढ़ी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी पढ़ी, है ना? और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन पढ़ी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ी। ठीक है बच्चों। फिर हमने सीखा इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना। एंड टुडे प्यारे बच्चों वी आर गोइंग टू स्टडी द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो बहुत आसान है। हमारे कोर्स में क्या है? डाइपोल की एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। एट एनी पॉइंट अपने कोर्स में नहीं है। ठीक है, तो बच्चों ये जो डेरिवेशन मैं आपको कराने जा रहा हूं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो आई होप यू विल रिवाइज इट एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स। इसका जो डायग्राम है आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है उसकी। ठीक है, कई बार निकाल के देखना है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या बनाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, दैट इज -Q चार्ज एंड अ +Q चार्ज। तो सबसे पहले आप डाइपोल बनाइए एंड दिस इज द सेंटर ऑफ डाइपोल। और हाफ लेंथ कितनी होती है इसकी? A, और ये भी क्या हो गई? A। ठीक है बच्चों। सबसे पहले हमें डाइपोल बनाना है, और डाइपोल की सेंटर से जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज इक्वेटोरियल लाइन। वी कॉल इट एज इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, अब जो मान लो हमारा पॉइंट है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, ये है वो पॉइंट P।
एंड लेट अस सपोज दिस पॉइंट P इज एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर। जो स्टार्टिंग पॉइंट है बच्चों, यहां से लेते हैं हम डिस्टेंस। पॉइंट का जो डिस्टेंस लेना है, कहां से लेना है? डाइपोल के सेंटर से लेना है। ओके, चलिए निकालते हैं। तो पहले आपको याद है, किसी भी पॉइंट चार्ज Q से R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट mod Q by R square. This is the formula for electric field intensity due to a point charge Q at a distance R from it. ठीक है बच्चों, और डायरेक्शन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, यहां पे रख देते हैं प्लस Q नॉट या +1 कूलम, कुछ भी रख सकते हैं। तो ये चार्ज क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा। इस तरह से बच्चों हम डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, कोई भी डेरिवेशन बच्चों दी होती है, सबसे पहले कुछ स्टेप्स होते हैं उसके, मैंने बताए थे आपको पहले भी। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, गिवन। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे बच्चों कि हमें क्या गिवन है। बताइए क्या गिवन है। तो हमें गिवन है, इस डेरिवेशन में गिवन है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक डाइपोल गिवन है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग चार्जेस प्लस Q एंड माइनस Q। ओके, एंड लेंथ 2a। बच्चों डाइपोल का जो स्पेसिफिकेशन होता है उसके चार्जेस से होता है और उसकी लेंथ से होता है। दो चीजें होती हैं जो डाइपोल के बारे में बताती हैं, जिससे उसका डाइपोल मोमेंट भी निकल जाता है। ओके, अब हमें निकालना क्या है, टू फाइंड। बच्चों हमें फाइंड करनी है E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कहां पे निकालनी है, एट पॉइंट P। एट पॉइंट P पे निकालनी है। कहां पे, एट ए डिस्टेंस R। ठीक है बच्चों, ऑन, और वो पॉइंट कहां पे है, इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है बच्चों, तो ये तरीका है किसी भी डेरिवेशन को करने का। ओके, सो नाउ इट इज वेरी सिंपल। तो आपको पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आता है। तो डाइपोल में क्या है, डाइपोल इज नथिंग बट अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। इसमें 2 पॉइंट चार्ज हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। और सिंगल आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की फील्ड इंटेंसिटी आपको निकालनी आती है, जिसका फॉर्मूला मैंने अभी भी आपको बताया था। सिंगल पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट mod Q by R square। ठीक है बच्चों, सो इन दिस डाइपोल देयर आर 2 सिंगल पॉइंट चार्जेस, दिस एंड दिस। तो बारी बारी से 1 by 1 वी विल फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज एंड दिस चार्ज एट दिस पॉइंट। पहले बच्चों इसकी निकालेंगे इंटेंसिटी, यहां पे इस चार्ज के फील्ड की स्ट्रेंथ यहां पे निकालेंगे, और फिर इस वाले चार्ज के फील्ड की स्ट्रेंथ यहां पे निकालेंगे। ठीक है, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे, राइट। बट फिर से मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ऐड करते समय क्या याद रखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो वेक्टर है। ठीक है, और वेक्टर को ऐसे ही ऐड नहीं करते बच्चों। वेक्टर को ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू फॉलो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, या रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर करना पड़ता है। तो मतलब कुछ वेक्टर के रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करके हमें ऐड करना पड़ता है। चलिए करते हैं शुरू। तो पहले अब मैं इसको मिटा दूं। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि हमें लिखना क्या है। स्टार्टिंग में पहले गिवन लिखेंगे, फिर टू फाइंड लिखेंगे। ओके, सो लेट मी रब इट, होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, चलिए तो पहले निकालेंगे बच्चों ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पहले इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं एट पॉइंट P। पॉइंट है इसलिए यहां पे ऐसी ब्रैकेट लगा, इस तरह से कॉमा लगा देते हैं। E एट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज। ओके, ये जो हमारा माइनस Q चार्ज है, पहले इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पे फाइंड करते हैं। तो ये पॉइंट P यहां से कितना डिस्टेंस पे है, इसको यहां से मिला दूं ऐसे करके। ये डिस्टेंस है बच्चों, यहां से लेके यहां तक। ओके, एक काम और कर सकते हैं, हम इस चार्ज को मान सकते हैं पॉइंट A पे, इस चार्ज को मान सकते हैं पॉइंट B पे सिचुएटेड है। ओके, माइनस Q कहां पे सिचुएटेड है, A पे, और पॉइंट B पे कौन सा चार्ज सिचुएटेड है, प्लस Q। ओके, तो चलिए फाइंड करते हैं। तो यहां से AP डिस्टेंस पे माइनस Q चार्ज है, और यहां से, और मान लो ये A पे है,
P पे आपको इंटेंसिटी निकालनी है, तो यहां से यहां पर इतना डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला में लगा दूं तो बताइए क्या आएगा, उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू होगी, शैल आई राइट लाइक दिस, E ऑफ माइनस क्यू, E ऑफ माइनस क्यू, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ओके, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, E ऑफ माइनस क्यू, मतलब कि माइनस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, E ऑफ माइनस क्यू। ओके, इसको हम इस तरह पढ़ते हैं। चलिए, तो पहले मैग्नीट्यूड लिखते हैं। क्या होगा मैग्नीट्यूड बताइए? 1/4 एप्सिलॉन नॉट। हमें चार्ज का क्या लेना होता है? देखो, मैग्नीट्यूड लेना होता है फॉर्मूले में, तो माइनस क्यू है तो भी मैग्नीट्यूड यूज करेंगे, अपॉन डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक, एपी है, एपी, सो लेट अस राइट एपी स्क्वायर। ओके, नाउ फ्रॉम दिस ट्रायंगल यू कैन सी दैट this is a right triangle, so what is AP square? It is 1/4 pi epsilon naught mod q upon what is AP square? Using Pythagoras theorem we get what is AP square? AP square is this OP square plus OA square, that is R square plus A square। देखो बच्चों, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है दैट इज परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला हमने यहां पे लगा दिया। ओके, तो हमें क्या चाहिए? एपी का स्क्वायर चाहिए, एपी नहीं चाहिए, क्या चाहिए? एपी का स्क्वायर। तो बच्चों एज इट इज इसको पुट कर देंगे, यहां पुट कर देंगे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे यहां पे गलती करते हैं, वो अंडर रूट लगा देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। तो अब ध्यान देखिए, आपको निकालना है एपी स्क्वायर, तो आप ये यूं का यूं लिखेंगे। तो ये क्या निकल गई? ये निकल गई इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो बच्चों ये उसका मैग्नीट्यूड है, ओनली क्या है ये? मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन भी निकालनी है, तो किसी भी पॉइंट पर मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शन निकालनी हो इस पॉइंट पर, तो यहां पे क्या पुट करके देख लेते हैं, प्लस क्यू नॉट, और वी कैन पुट +1 कूलाम, है ना। बट +1 कूलाम क्योंकि बिग चार्ज होता है, तो मैंने आपको बताया था, इसीलिए हम +1 कूलाम नहीं पुट करते, प्लस क्यू नॉट पुट कर देते हैं, तो उससे में डायरेक्शन मिल जाती है। देखो ये क्या करेगा उसको, ये वाला अगर हम यहां पे प्लस क्यू नॉट पुट करें टेस्ट चार्ज, तो ये क्या करेगा? उसको अट्रैक्ट करेगा। तो बच्चों इस तरफ हो जाएगी डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन है ये? ई, किसका ई? माइनस क्यू चार्ज का ई। ये वेक्टर होगा जिसकी डायरेक्शन होगी पी से ए की तरफ, डायरेक्टेड अलोंग पी ए। इसको लिखेंगे डायरेक्टेड अलोंग पी ए वेक्टर, पी से ए की तरफ। ओके, ठीक है ये बात। अब मान लो कि ये एंगल थीटा है, लेट अस सपोज दिस इज थीटा। ओके, तो बच्चों ये जो वेक्टर है, वेक्टर ई ऑफ माइनस क्यू, ये एक वेक्टर है। इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी यहां पे, वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं? कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं। जैसे कि ये वेक्टर है, इसके हमें कंपोनेंट करने, कंपोनेंट कैसे करते हैं? एक नीचे की तरफ होगा और एक इधर होगा। इनको बोलते हैं बच्चों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर, ताकि क्योंकि रेक्टेंगुलर बना रहे हैं, देखो रेक्टेंगल बना रहे हैं, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। एंड इफ दिस एंगल इज थीटा, तो कंपोनेंट किसके किए हैं हमने? ई ऑफ माइनस क्यू के। तो बताओ ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? ये बच्चों होगा ई ऑफ माइनस क्यू कॉस थीटा, और ये वाला क्या होगा? ई ऑफ माइनस क्यू साइन थीटा। आई फील ये तो आपको पता होगा। चलिए, एक कंपोनेंट इधर कर दिया हमने और एक कंपोनेंट इधर हो गया बच्चों, ठीक है। तो इस कंपोनेंट का नाम क्या हुआ? ई ऑफ माइनस क्यू साइन थीटा। और ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया? इसको मैं यहां लिख देता हूं, ई ऑफ माइनस क्यू कॉस थीटा। ओके, इस तरह बच्चों हम कंपोनेंट कर सकते हैं। ये नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको मैंने ई ऑफ माइनस क्यू लिखा है। आप इसको E1 भी लिख सकते हैं, ई नेगेटिव भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, जहां पे आपको लिखने में आसानी हो रही है। ओके, चलिए, तो हमने क्या करना है? पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली, ये उसका मैग्नीट्यूड आ गया और ये उसकी डायरेक्शन हो गई, ठीक है। और हम क्या लिख देंगे कि रिजॉल्विंग, अब हमने क्या कर दिया? रिजॉल्व कर दिया, रिजॉल्विंग ई ऑफ माइनस क्यू इंटू टू पार्ट्स, टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स में बच्चों इसको हमने तोड़ दिया।
कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं बताइए? E ऑफ माइनस क्यू कॉस थीटा एंड E ऑफ माइनस क्यू साइन थीटा। इनको बच्चों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। ओके, चलिए, तो ये हमने निकाल लिया इस पॉइंट पे इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब हम क्या करेंगे? नाउ वी विल फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। अब इसका निकालेंगे। ओके, चलिए निकालते हैं। मुझे लगता है ये आपको समझ आ गया होगा। क्लियर है सभी को ये? चलिए, इज इट विजिबल बिलो दिस लाइन? ओके, तो निकालते हैं पहले E एट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ओके बच्चों, अब हम निकालेंगे प्लस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप ऐसे अंडरलाइन कर दिया करो सो दैट कि मालूम पड़ जाए कि हम कर क्या रहे हैं। दिस इज द हेडिंग। ओके, तो पहले माइनस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, अब प्लस क्यू का निकालेंगे। ओके, तो इसके लिए स्पेस तो इधर बचा नहीं बच्चों। अब क्या करें? चलिए देखते हैं। तो इसको मिटा दूं, ऊपर वाले को इसको मिटा देते हैं और इसको नोट कर लेते हैं कि ये कितना आया इधर, ताकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमें अभी। तो देखो, नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया उसका जो मैग्नीट्यूड आया बच्चों, वो आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नेगेटिव चार्ज के कारण। और डायरेक्शन वायरेक्शन हमने देख ली, वो हमने रिजॉल्व कर लिया इसको। अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब हम प्लस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे बच्चों। ठीक है, देखिए, ड्यू टू प्लस क्यू। अब जो प्लस क्यू चार्ज है वो भी उतना ही डिस्टेंस पे है जितनी डिस्टेंस पे माइनस क्यू था। यहां से डिस्टेंस तो बराबर है और चार्ज भी बराबर है। ठीक है ना बच्चों? तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, वो भी उतनी ही होगी जितनी इसकी थी। कितना होगा उसका मैग्नीट्यूड? E ऑफ प्लस क्यू, ये आएगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड क्यू अपॉन व्हाट इज दिस? बीपी स्क्वायर। वी कॉल इट बीपी स्क्वायर। एंड व्हाट इज बीपी स्क्वायर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड क्यू बाई व्हाट इज बीपी स्क्वायर? फ्रॉम दिस ट्राइंगल यू कैन फाइंड बीपी स्क्वायर। तो बीपी स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो बच्चों इसको भी हम इस तरह निकाल सकते हैं। ओके, अब डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी क्योंकि वेक्टर भी है। तो बच्चों इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे यहां पर। तो डायरेक्शन निकालने के लिए यहां पे क्या पुट कर लेते हैं? प्लस क्यू नॉट। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो देखो, ये वाला चार्ज क्या करेगा? इसको प्लस क्यू नॉट को रिपेल करेगा। तो बच्चों इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे किधर आएगा? ये आएगा इस तरफ। ओके, ये कितना होगा? इसको हम बोलेंगे E ऑफ प्लस क्यू। ये जो वेक्टर आएगा ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ये क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ओके, अब ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि बच्चों ये जो दो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, आप देख सकते हैं दे आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है ये दोनों। ठीक है, क्यों कॉन्ग्रुएंट है? देखो, ये साइड इसके इक्वल है, ये कॉमन है और ये भी इक्वल है। तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, तो ये भी थीटा हो गया। ओके, अब हम एक काम कर सकते हैं, इसके कंपोनेंट कर लेते हैं। तो अगर हमारा वेक्टर, देखिए बच्चों, अगर हमारा वेक्टर ऐसे है और आपसे कहा जाए कंपोनेंट करो, तो पहले कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट किधर होगा? ऊपर, और एक कंपोनेंट होगा इधर। ठीक है, तो मैंने बताया था कि पहले बच्चा पैदा होगा, बाद में उसका नाम रखा जाएगा। तो यहां पर ये एंगल थीटा है। देखो, अगर ये एंगल थीटा है, मान लीजिए इसके कंपोनेंट हमने किए, एक कंपोनेंट आया ऊपर, एक कंपोनेंट आया इधर। इफ दिस एंगल इज थीटा सो दिस इज आल्सो थीटा। बताइए, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी तो थीटा है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो बच्चों ये एंगल थीटा हो गया। तो देखो, ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया? इफ इट इज E प्लस क्यू, तो ये वाला कंपोनेंट हुआ E प्लस क्यू कॉस थीटा। एंड व्हाट इज दिस? E प्लस क्यू साइन थीटा। ठीक है बच्चों, इधर आ गया E प्लस क्यू साइन थीटा। ऊपर क्या आ गया? E प्लस क्यू कॉस थीटा।
ओके, आई होप ये क्लियर है आप सभी को। तो बच्चों ये हमने निकाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ये इसका मैग्नीट्यूड पार्ट आ गया। ओके, और डायरेक्शन उसकी इधर हो गई और इसके भी हमने दो कंपोनेंट कर लिए। तो डायरेक्शन को किधर लिखेंगे, इसकी डायरेक्शन हो गई इस तरफ, मतलब बी से पी की तरफ। ओके, तो हम लिखेंगे डायरेक्टेड अलोंग वेक्टर बीपी। जैसे कि जो ई ऑफ माइनस क्यू था उसकी डायरेक्शन किधर थी, डायरेक्टेड अलोंग वेक्टर पी से ए की तरफ, इसकी किधर है, बी से पी की तरफ, अलोंग वेक्टर बीपी, इस तरह से। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या किया, हमने इसको भी दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया। तो यहां लिख देंगे हम रिजॉल्विंग ई ऑफ प्लस क्यू इंटू टू कंपोनेंट। तो ध्यान रखा करो कि वेक्टर एरो कहां पे लगाना है, कहां नहीं लगाना है, ये मैग्नीट्यूड पार्ट है। अब हम रिजॉल्व किसको करते हैं, वेक्टर को करते हैं। तो यहां लगाएंगे वेक्टर ई ऑफ प्लस क्यू इंटू टू कंपोनेंट्स। ओके, इसके भी हमने दो कंपोनेंट्स कर दिए। कौन कौन से कंपोनेंट किए, ई ऑफ प्लस क्यू कॉस थीटा एंड ई ऑफ माइनस क्यू साइन थीटा। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहां से आप देखिए हमारा जो ई आया था प्लस क्यू चार्ज का, वो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। नोट इट, ये माइनस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये प्लस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है। एंड द इंटरेस्टिंग पॉइंट टू नोट इज दैट कि दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है, क्योंकि ये पॉइंट दोनों ही चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम होगा, ठीक है ना, जितना प्लस क्यू चार्ज का फील्ड होगा उतना ही माइनस क्यू चार्ज का फील्ड होगा। प्लस क्यू चार्ज का फील्ड इज इक्वल टू है माइनस क्यू चार्ज का फील्ड, दोनों का फील्ड इंटेंसिटी इक्वल है। ओके, तो अब देखिए यहां पे E प्लस क्यू कॉस थीटा और E माइनस क्यू कॉस थीटा, दोनों के जो कॉस वाले कंपोनेंट्स हैं बच्चों, दे आर इक्वल एंड अपोजिट, है कि नहीं है, एंड एक्टिंग अलोंग सेम लाइन ऑफ एक्शन। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और जो साइन वाले कंपोनेंट हैं, दे आर इन द सेम डायरेक्शन, सो दे विल एड अप। तो बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकालते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं। तो बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी बताइए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन, इक्यू लिख देता हूं, इक्यू, बताइए क्या होगी। ये दोनों के साइन वाले ऐड हो जाएंगे, तो वी कैन राइट लाइक दिस, ई ऑफ प्लस क्यू साइन थीटा एंड ई ऑफ माइनस क्यू साइन थीटा, दोनों के साइन वाले कंपोनेंट ऐड अप हो जाएंगे और कॉस वाले कंपोनेंट कट जाएंगे। तो ये लाइन लिखनी पड़ेगी आपको कि cos थीटा कंपोनेंट्स बीइंग इक्वल एंड अपोजिट एंड एक्टिंग अलोंग सेम लाइन ऑफ एक्शन, सो दे कैंसिल आउट। ओके, तो यहां पे देखिए, अब आपने अभी भी देखा था कि जितना E प्लस क्यू था उतना ही E माइनस क्यू था। जो प्लस क्यू का E है वही माइनस क्यू का E है, मैग्नीट्यूड तो दोनों का बराबर है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, यहां पे भी हम इसको लिख सकते हैं E प्लस क्यू। तो बच्चों ये डबल हो जाएगा दोनों, तो वी कैन राइट लाइक दिस, E प्लस क्यू साइन थीटा का ट्वाइस। ओके, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो मैग्नीट्यूड है, जितना प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड है उतना ही माइनस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो बच्चों ये आ गई हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो 2 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, क्या था मैग्नीट्यूड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला था, जो माइनस क्यू का था वही प्लस क्यू का था। तो वी कैन राइट अपॉन मॉड क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके बच्चों, नाउ हम निकालेंगे साइन थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा की वैल्यू देखो हम कैसे निकाल सकते हैं बच्चों। साइन थीटा की वैल्यू, हमारे पास ये ट्राइंगल है, जिस ट्राइंगल में ये एंगल अगर थीटा है और ये डिस्टेंस आर है बच्चों, और ये डायपोल की हाफ लेंथ ए है, यहां से यहां तक ए है, ये आर है, तो ये हाइपोटेन्यूज क्या होगा बताइए, ये होगा अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल सकते हैं आप हाइपोटेन्यूज। तो बताओ साइन थीटा क्या होता है,
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, याद है आपको, सोना चांदी तोले, है ना। तो क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, था ना, यानी कि सोना चांदी तोले। तो सोना मतलब साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, चांदी कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड तोले मतलब टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आपको याद होगा ये, ओके। तो साइन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। अब बच्चों परपेंडिकुलर क्या होता है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, थीटा के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं। तो यहां पे ये है परपेंडिकुलर ए, हाइपोटेन्यूज बड़े वाली साइड है, वी कैन राइट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके। ये 2 ऊपर आएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो यहां पे ध्यान से, Q इंटू 2a, याद है आपको Q इंटू 2a क्या होता है, बताइए, व्हाट इज Q इंटू 2a, इट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। यस, वेरी गुड, बड़ा होशियार बच्चा है ये तो। देखो इसको याद है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, Q इंटू 2a का मैग्नीट्यूड होता है बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, याद आया आपको। तो हम यहां पे डिनोट कर सकते हैं, ये रहा Q इंटू 2a ऊपर वाला। तो बच्चों ये बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड पार्ट। और आप यहां पे ध्यान से देखो, ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 है, और अंडर रूट का मतलब होता है पावर बच्चों 1/2, ठीक है। और जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 की, तो ये दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 1 प्लस 1/2 क्या होगा 3/2। सो वी कैन राइट लाइक दिस, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। तो बच्चों इस तरह से हमने क्या निकाल दिया, हमने निकाल दी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ये बच्चों एक्सप्रेशन आ गया, दिस इज द मैग्नीट्यूड पार्ट, ओके, मैग्नीट्यूड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। अब डायरेक्शन किधर आई, तो देखो दोनों ही E नेगेटिव साइन थीटा और E पॉजिटिव साइन थीटा दोनों इस तरफ थे ना, कोस वाले तो कैंसिल हो गए, साइन वाले इधर आ गए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बच्चों इस तरफ। इस तरफ बोले तो किस तरफ, इसको बोलेंगे प्लस क्यू चार्ज से माइनस क्यू चार्ज की तरफ, डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है। याद करो एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर था, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, जबकि इक्वेटोरियल लाइन पे किधर हो गया, पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज का मतलब किधर हुआ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट, ठीक है। जबकि एक्सियल लाइन पे क्या था, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में, यही फर्क है यहां पे। तो इक्वेटोरियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट वेक्टर P के अपोजिट होती है, ठीक है बच्चों। तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर P किधर होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, जबकि इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहां पे लिख देंगे इसकी डायरेक्शन डायरेक्टेड फ्रॉम, इसको मिटा देता हूं, यहां पे लिख देते हैं ऊपर, डायरेक्टेड आएगी इसकी डायरेक्शन बच्चों, डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज प्लस Q2 माइनस Q, ये इसकी डायरेक्शन आ गई। या हम लिखेंगे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक है बच्चों। अगर मैं इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, देखो E इक्वेटोरियल को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा, तो ये तो मैग्नीट्यूड पार्ट है, आई विल राइट लाइक दिस, सिमिलरली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। अब मुझे डायरेक्शन भी शो करनी है, तो डायरेक्शन कैसे शो करूं, तो पहले मैग्नीट्यूड लिखते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं यूनिट वेक्टर से, किससे, यूनिट वेक्टर से डायरेक्शन दिखाने के लिए। तो डायरेक्शन किधर होगी, डाइपोल मोमेंट के अपोजिट। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कौन शो करता है, P कैप मतलब डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, और उसके अपोजिट है तो यहां क्या लगा देंगे, माइनस, ठीक है। तो बच्चों ये जो मैंने लिख दिया एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन का, ठीक है। आपको मैं एक बार याद दिलाता हूं एक्सियल लाइन पे क्या था, ठीक है। एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वेक्टर फॉर्म में, उसका मैग्नीट्यूड था बच्चों, देखो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 PR
अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रेज टू द पावर होल स्क्वायर, यही था। और डायरेक्शन किधर थी? डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में, तो हम मल्टीप्लाई किससे करते थे? पी कैप से। ये मैग्नीट्यूड पार्ट था और ये डायरेक्शन पार्ट था। जबकि इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन किधर होगी? डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट। तो ये डायरेक्शन बता रहा है इधर। तो इसका रोल केवल यही है कि ये डायरेक्शन बता रहा है। अब क्योंकि ये टोपी वाला वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, तो इससे मल्टीप्लाई करने से मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम, इट विल जस्ट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो बच्चों दोनों ही फार्मूले आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। मैग्नीट्यूड पार्ट भी याद होना चाहिए और डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए कि इक्वेटोरियल लाइन पर डायरेक्शन किधर होती है और एक्सियल लाइन पर डायरेक्शन किधर होती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि अगर ये डाइपोल शॉर्ट डाइपोल होगा, आइडियल डाइपोल के लिए, जिसमें क्या होता है ये पॉइंट काफी दूर होता है, तो ए के कंपैरिजन में आर बहुत बड़ा है, ओके, तो क्या होगा? चलिए देखते हैं। तो इफ, तो मैं मैग्नीट्यूड की बात दोबारा से कर लेता हूं, इसको एरो को हटा देता हूं, चलिए दोबारा लिख देता हूं, ओके। तो बच्चों अगर इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, ठीक है, शॉर्ट डाइपोल में ऐसा होता है, तो क्या होगा? ए स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड एज कंपेयर्ड टू आर स्क्वायर। तो बच्चों फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ई इक्वेटोरियल का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बताइए क्या था ऊपर? पी था ना, पी का मैग्नीट्यूड था केवल, अपॉन आर स्क्वायर था प्लस ए स्क्वायर था, प्लस ए स्क्वायर। तो उस प्लस ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे। जैसे कि कोई ये कहे कि समुद्र में एक बूंद पानी मिला दिया जाए, तो बताओ समुद्र कितना बड़ा हो जाएगा? तो समुद्र तो बेटा वही रहेगा। तो हम यहां पे कहेंगे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज वेरी स्मॉल, तो उसको हम छोड़ भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पावर क्या हो गई? 3/2, 2 से कैंसिल हो गया 2, पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो बच्चों ऐसे ये कैंसिल हो गई, कितनी हो गई? इट विल बिकम P अपॉन आर क्यूब। सो बच्चों दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ पॉइंट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल, ठीक है। तो ये आप याद कर सकते हैं। तो फिर से आप देख सकते हैं बच्चों एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां पे कि इक्वेटोरियल लाइन पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? आर क्यूब के। जबकि एक्सियल लाइन पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या थी? आर क्यूब थी। तो वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट टू नोट इज दैट द डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल is inversely proportional to the cube of the distance from the center of dipole। जबकि बच्चों पॉइंट चार्ज में क्या था? E is inversely proportional to r square, formula was 1/4 pi epsilon naught mod q by r square, whereas in dipole you find here 1/r cube। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इक्वेटोरियल लाइन पर भी और एक्सियल लाइन पर भी, दोनों ही पॉइंट्स पर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब होती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस तरह हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन निकल के आ गया बच्चों, मुझे लगता है पूरा समझ आ गया होगा आपको। फिर भी एक बार मैं फटाफट देखो आपको डायग्राम बनाना सिखाता हूं दोबारा, कैसे बनाते हैं। इस सबको बिठा देते हैं क्योंकि इसमें डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप साथ साथ डायग्राम बनाएंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे बहुत ज्यादा। चलिए देखते हैं। तो पहले बनाएंगे माइनस क्यू, फिर बनाएंगे प्लस क्यू। ओके, ये सेंटर ऑफ डाइपोल, ये ए, ये बी। ओके, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना है? आर है। ठीक है बच्चों, फिर इस पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका नाम क्या लिखेंगे? पी। इसको यहां से मिलाएंगे, मिला दिया। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे यहां पे, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए क्या रख देते हैं? प्लस क्यू नॉट या +1 कूलम। ये क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी E ऑफ माइनस क्यू की। ठीक है बच्चों, ये एंगल थीटा मान लेंगे, इसके दो कंपोनेंट करेंगे, एक ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा E माइनस क्यू साइन थीटा, और इसका नाम क्या होगा? E माइनस क्यू
कॉस थीटा, राइट। अब इसका निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे इसको भी मिला देंगे, तो देखो ये क्या करेगा, इसको प्लस क्यू नॉट को रिपेल करेगा इधर की तरफ। ठीक है बच्चे, जोश में आकर के ऐसे ही किधर को भी एरो बना देते हैं, मगर डायरेक्शन निकालने के लिए ध्यान रखा करो कि इस पॉइंट पे क्या मानना है, प्लस क्यू नॉट या प्लस 1 कूलम, उससे डायरेक्शन निकलेगी। एक ही बार में सही डायग्राम बनना चाहिए। तो ये क्या है, ई ऑफ प्लस क्यू, फिर इसके भी कंपोनेंट करेंगे, एक आएगा ऊपर और एक आएगा इधर। ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है। ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा, और इधर वाला क्या होगा, ई प्लस क्यू साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो जो प्लस वाले cos theta components हैं, they are equal and opposite, they will cancel out, and sin theta components being in the same direction, they will add up. So मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये डायग्राम बनाना अच्छे से आ गया है। तो अब इस डायग्राम की प्रैक्टिस करिए। इस डेरिवेशन में बच्चों डायग्राम का ही खेल है। उसके बाद तो आप पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना जानते ही हैं, so you can easily handle this derivation। ठीक है, चलिए। तो बच्चों अभी हमने सीखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना, ठीक है, डायपोल की एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे। अब हम देखते हैं कि डायपोल का बिहेवियर कैसा होगा, हाउ विल द डायपोल बिहेव इफ इट इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वी स्टडीड इज ऑफ टू टाइप्स, नंबर 1 यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड and another one is non-uniform electric field. What is uniform electric field? In which electric field intensity has same value throughout, and how do we show it? With the help of parallel field lines with equal gap. ठीक है, इस तरह से हम बनाते हैं। In this way we draw uniform electric field. Okay, so now we have to study the behavior of electric dipole in uniform electric field. So let us draw a uniform electric field in the form of parallel electric field lines with equal gap. In this electric field, at every point, electric field intensity is constant. The magnitude of electric field intensity is same everywhere. And direction is also, you know. So let us place an electric dipole. Let we have an electric dipole and it is placed at angle theta like this. Suppose this is minus q charge and this is plus q charge of the dipole. Okay dear students, this is the center of dipole and this is the whole length of the dipole, which we take as 2a for our convenience. Suppose this minus q charge is situated at point A and this is at point B. This is at point B. So what is the direction of electric dipole moment vector P? From negative to positive. ठीक है बच्चों, this is the direction of vector P. And what is the direction of electric field intensity here? This is the direction of electric field intensity. So this angle theta, here this theta angle is the angle between electric field intensity vector E and the electric dipole moment vector P. Vector P is from negative to positive charge. ओके बच्चों, तो सबसे पहले जब डेरिवेशन आती है कि आप, इसका भी डेरिवेशन आएगा आपके पेपर में, किस तरह से आएगा मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे गिवन, व्हाट इज गिवन टू अस, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू एंड लेंथ 2a प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द फील्ड डायरेक्शन। ओके, ये तो बच्चों गिवन हो गया। अब हमें क्या करना है, फाइंड करना है। इसमें क्या फाइंड करना होता है, हमें निकालना होता है कि डाइपोल पे कितना नेट फोर्स लगेगा और कितना नेट टॉर्क लगेगा। टॉर्क निकालना होता है एक्चुअली इस डेरिवेशन में। अब देखते हैं कि टॉर्क लगेगा भी कि नहीं लगेगा। ओके, तो यू नो दैट जब भी कोई चार्ज, व्हेन अ चार्ज इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब किसी भी चार्ज को हम दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होगा, उस चार्ज पे लगेगा बच्चों फोर्स। ठीक है, जैसे कि ये कोई चार्ज है, इसके चारों तरफ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और इसमें अगर कोई चार्ज, हम दूसरा चार्ज Q0 यहां पे रखेंगे तो बताओ इस पे फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। अगर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है तो फोर्स क्या होता है, Q0E, यू नो F by Q0 क्या होता है, E होता है। तो इफ एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज E, तो फोर्स विल बी Q0E। ठीक है, मान लो इस चार्ज का जो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E है, और यहां पे हमने Q0 चार्ज रख दिया, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी,
फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 1 कूलम्ब चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा E, तो Q नॉट पे कितना लगेगा? Q नॉट E। डायरेक्शन किधर होगी? ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो डायरेक्शन इधर हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? इस तरह से। तो बच्चों यहां पे डाइपोल में क्या है? डाइपोल इज मेड अप ऑफ टू चार्जेस, दैट इज -q एंड +q। अब एक मैं इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है बच्चों, उस पे फोर्स लगता है फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है। जैसे कि अगर मैं फील्ड की बात करूं तो बच्चों फील्ड लाइंस आपको बताया था मैंने कहां से निकलती हैं? दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं एंड दे टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। तो हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि ये फील्ड लाइंस इस तरफ जा रही हैं, इधर जा रही है, मतलब दे आर गोइंग टुवर्ड्स सम नेगेटिव चार्ज, और इधर से आ रही है, दे आर कमिंग फ्रॉम दिस साइड, दैट मींस वी कैन अज्यूम दैट दे आर कमिंग फ्रॉम सम पॉजिटिव चार्ज। तो यू कैन टेक अ फील दैट पॉजिटिव चार्ज इज सिचुएटेड in this side and negative charge is in this side. That's why they are coming from some positive and they are going to some negative. Okay. Now if I place a charge here plus q naught, okay, plus q naught. So because field lines are coming from this positive, so this plus, so this plus will repel this plus, so it will experience a force in this direction, that is in the direction of field. And if I place a minus q naught here, it will experience a force towards this, that means opposite to the field. Okay, तो बच्चों पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगता है? The force on positive charge is in the direction of field and force on negative charge is opposite to the field. Okay, तो चलिए देखते हैं। So what is the, पहले हम निकालेंगे बच्चों इस वाले चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा। We know that कि जब भी कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो फोर्स लगेगा उस पे। तो what is force on plus q? Force on plus q, it will be how much? Force on plus q. Shall I write like this? Force on plus q, it will be plus q e. होगा किधर होगा? Towards right. ओके बच्चों, टुवर्ड्स राइट को आप यहां पे अगर वेक्टर फॉर्म में ही इसको लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर लगाएंगे और यहां पे आई कैप लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना ही है। अदरवाइज आप पहले मैग्नीट्यूड निकालो एंड यू सिंपली से कि फोर्स किधर होगा? टुवर्ड्स राइट। इस पॉइंट पे बच्चों फोर्स लगेगा इस चार्ज पे इस तरफ, कितना होगा वो? प्लस क्यू ई। ओके, टुवर्ड्स राइट, वी सिंपली से हियर टुवर्ड्स राइट। नाउ लेट अस फाइंड फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज। ये कितना होगा? फोर्स ऑन एफ ऑफ माइनस क्यू, माइनस क्यू चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा? इट विल बी माइनस क्यू ई। और बच्चों ये किधर लगेगा? इस तरफ लगेगा, दैट इज फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अभी मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगता है? अपोजिट टू फील्ड, एंड द फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज इज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ओके, सो नाउ कैन यू फाइंड द नेट फोर्स ऑन दिस डाइपोल? होल डाइपोल पे कितना फोर्स लगेगा? नेट फोर्स। तो बच्चों नेट फोर्स ऑन द डाइपोल कितना हो जाएगा बताइए? एफ नेट फोर्स, एफ ऑफ प्लस क्यू एंड एफ ऑफ माइनस क्यू। अब क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या होगा? नेट फोर्स आ जाएगा प्लस क्यू ई माइनस क्यू ई, दैट इज 0। तो बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल पे नेट ट्रांसलेटरी फोर्स कहते हैं इसको। नेट ट्रांसलेटरी फोर्स कितना होगा? 0 होगा। दैट मींस द सेंटर ऑफ मास ऑफ द डाइपोल विल नॉट मूव। ठीक है, आपको याद होगा आपने 11th में पढ़ा था एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू होता है मास ऑफ बॉडी मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एंड इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0 तो बच्चों एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी 0। तो जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी थी वो उतनी ही रहेगी। पहले क्या थी? 0, तो बाद में भी क्या रहेगी? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बच्चों 0 हो गई, एक्सेलरेशन 0 हो गया। दैट मींस आप देखिए एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी 0। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी किसकी? सेंटर ऑफ मास की 0 हो जाएगी, तो वेलोसिटी में चेंज 0 हो गया, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो गई? कांस्टेंट।
और पहले इसकी वेलोसिटी क्या थी, 0, तो अब भी 0 ही रहेगी। दैट मींस बच्चों क्योंकि डाइपोल पे नेट फोर्स 0 लग रहा है, बिकॉज नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज 0, तो बच्चों डाइपोल का सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा, ये डाइपोल यहीं पे रहेगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, जब कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन the center of the dipole will not move at all because the net translatory force on the dipole is 0. Okay, now this plus QE and minus QE, it is obvious that they are equal, they are opposite, but but will they cancel out? Tell me please, will they cancel out? This plus QE and minus QE, will they cancel out? Certainly not, because they are not acting along same line of action. I have told you many times, any two forces cancel out if they are equal, they are opposite, and they act on the same body and act along same line of action. So I have already told you there are 4 conditions for any two forces to cancel out. Any two equal and opposite forces, any two forces will cancel out if they are equal, they are opposite, they act along the same line of action, and they act on the same body. Then only forces will cancel out. But here in this case you can see these two forces minus QE and plus QE, they are equal. Okay, I can draw like this. These two forces, this plus QE and this minus QE, this plus QE and minus QE, you can see they are equal, they are opposite, but their line of action is different. Their line of action is different, and such forces, dear students, I think you already know, they form a couple. क्या करते हैं वो, कपल बना लेते हैं। तो आपने देखा होगा अगर ये रॉड होगी, अगर हम यहां से कोई रॉड ले लें और उस पर 2 फोर्स लगाएं, सपोज इट इज ए रॉड, एंड इफ वी अप्लाई 2 फोर्सेस, वन इन दिस डायरेक्शन एंड वन इन दिस डायरेक्शन, सो दिस रॉड विल रोटेट अबाउट दिस पॉइंट, ऐसे बच्चों ये घूम जाएगी, होगा ना ऐसा। सो सच फोर्सेस कंस्टिट्यूट ए कपल। ओके, सो दिस प्लस QE एंड माइनस QE बीइंग इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग अलोंग डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन विल कॉन्स्टिट्यूट ए कपल। चलिए निकालते हैं। तो यहां पे बच्चों हम लिखेंगे कि प्लस QE एंड माइनस QE, ये जो 2 फोर्सेज हैं बच्चों, बीइंग इक्वल एंड अपोजिट एंड एक्टिंग अलोंग डिफरेंट lines of action constitute a torque, या बच्चों इसको बोलते हैं कपल। ठीक है, एंड यू नो दैट व्हाट इज द फार्मूला फॉर कपल। कपल का बच्चों फार्मूला, और कपल को हम डिनोट करते हैं टाओ से। क्या है ये, टाओ। ठीक है, तो वो कितना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी ऑफ द फोर्स, ये हम लेते हैं किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई, क्या लेते हैं बताओ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लेते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या इसको बोलते हैं बच्चों आर्म ऑफ द कपल। क्या बोलते हैं, आर्म ऑफ द कपल। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच में, बिटवीन लाइंस ऑफ एक्शन, बिटवीन लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो बच्चों यहां पे 2 फोर्सेज हैं, एक ये और एक ये, तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये वाली है और इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये वाली है, तो इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों ये हो जाएगा, यहां से ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, शैल आई कॉल इट BN। कितना हो गया ये, BN हो गया। ठीक है, तो बच्चों ये BN हमें निकालना पड़ेगा, तो BN यहां से निकाल लेते हैं अलग से, BN का वैल्यू इस ट्रायंगल से। If it is theta, it is also theta. तो बताओ बच्चों व्हाट इज BN। BN हमें निकालना है, मान लो ये BN है, ओके, इसको ऊपर लिखेंगे, जो निकालना है इसको ऊपर लिखते हैं।
जिसकी वैल्यू हमें पता है वो नीचे लिखते हैं, कितनी है, ए बी। तो बच्चों क्या बन गया ये, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट बिकम्स साइन थीटा। सो व्हाट इज बी एन, ए बी साइन थीटा। व्हाट इज ए बी, इट इज 2a, so it becomes 2a sin theta. Okay, so perpendicular distance becomes 2a sin theta. Okay, so let us put the value. Torque becomes QE. The magnitude of both the forces is same. It is also minus QE. QE दोनों का magnitude तो same है. Multiplied by perpendicular distance, which was Bn. And what is the Bn of, value of Bn is 2a sin theta. Okay, dear students. So from here you can see what is Q into 2a. Please tell what is Q into 2a. इलेक्ट्रिक बताइए क्या होता है, इट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P E sin थीटा। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारा, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों हमने क्या देखा कि अगर हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो उस पे नेट फोर्स कितना लगेगा, नेट फोर्स लगेगा 0, ठीक है, उसका सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा। और नेट टॉर्क कितना लगेगा, टॉर्क लगेगा पीई साइन थीटा, ठीक है बच्चों, कितना टॉर्क लगेगा, पीई साइन थीटा। sin theta. And if we want to write in vector form, we can write like this, P cross E. ओके बच्चों, ये वैल्यू होती है टॉर्क की, इसको हम लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में P क्रॉस E, ठीक है। तो बच्चों अगर P इस तरफ है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ P, यू नो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वेक्टर E, and this is the direction of P. This is the angle theta. So how will you find the direction of torque? So you can find with the help of right hand, this right hand palm rule. Okay? तो हम क्या करेंगे, P क्रॉस E, टॉर्क क्या होता है, P क्रॉस E होता है बच्चों, इट इज नॉट इक्वल टू E क्रॉस P, ऐसा नहीं होता। अब आप कहोगे ऐसा क्यों नहीं होता सर बताइए, क्योंकि डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया तो उसका जो रोटेशन होता है, उसका जो ओरिएंटेशन होता है, उसके रोटेशन की जो डायरेक्शन आती है बच्चों, जब हमने उसको एक्सपीरियंस किया, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू देखा, तो डायरेक्शन उसकी P क्रॉस E के अकॉर्डिंग आती है। जो P क्रॉस E की डायरेक्शन आती है वही टॉर्क की डायरेक्शन उस पर आती है, उसके रोटेशन, उसका सेंस ऑफ रोटेशन P क्रॉस E की तरफ देखा गया, इस E क्रॉस P की तरफ नहीं होता। तो सेंस ऑफ रोटेशन के अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करते हैं एक्सपेरिमेंटली कि टॉर्क कितना होता है, P क्रॉस E होता है। ओके, तो कैसे निकालेंगे, राइट हैंड पाम रूल, तो P पे रखेंगे इसको ऐसे और ऐसे घुमाएंगे ऐसे, लाइक दिस, तो किधर हो जाएगी डायरेक्शन, इनवर्ड इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, यू कैन सी इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। यहां पे काम और कर सकते हैं, यू कैन पुट ए स्क्रू हियर, आप यहां पे स्क्रू रखेंगे एंड यू विल रोटेट द स्क्रू फ्रॉम P to E, that is first vector to second vector। स्क्रू किधर घुमाना होता है, फर्स्ट वेक्टर से सेकंड की तरफ, थ्रू स्मॉलर एंगल, छोटे एंगल से। तो यहां पे रखेंगे और P से E की तरफ घुमाएंगे लाइक दिस। तो बच्चों जब ऐसे हम स्क्रू को घुमाते हैं क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में क्या होता है, स्क्रू अंदर जाता है, तो डायरेक्शन किधर आएगी, अंदर की तरफ आएगी। ओके, तो यहां पे इस पर्टिकुलर केस में डायरेक्शन ऑफ टॉर्क किधर होगी, इनवर्ड हो जाएगी। सो आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ आ गई होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल की। जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो बच्चों हमने क्या कंक्लूजन निकाला, हमने कंक्लूजन निकाला कि डाइपोल पे नेट फोर्स कितना लगेगा, नेट फोर्स लगेगा 0 और नेट टॉर्क कितना लगेगा, Pe साइन थीटा, जिसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, P क्रॉस E। ओके, अब इसमें मैं स्पेशल केस बना देता हूं, स्पेशल केस, 3 केस बनते हैं बच्चों। केस 1 देखो, अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा हो, पैरेलल का मतलब है बच्चों, देखो माइनस क्यू इधर हो प्लस क्यू इधर हो, मतलब जो P की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, वही E की डायरेक्शन है, P और E सेम डायरेक्शन में हो जाएं, इफ डाइपोल इज
placed parallel to field, तो बताओ बच्चों थीटा क्या हो गया? थीटा हो गया 0। तो टॉर्क क्या आएगा? PE sin 0। टॉर्क क्या हो गया? 0। और नेट फोर्स भी क्या हो गया? 0। देखो यहां पे इस पे फोर्स कितना था? माइनस QE इस तरफ, इस पे कितना है? प्लस QE उस तरफ। तो नेट फोर्स तो 0 होता ही है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स तो 0 होता ही है। तो नेट टॉर्क भी क्या आ गया? 0। ठीक है बच्चों, कब होता है 0? अगर डाइपोल फील्ड के पैरेलल रखा हो। ठीक है, अब दूसरा केस देखते हैं। अगर डाइपोल फील्ड के एंटी पैरेलल रखा हो, देखिए इस तरह। लेट अस सी हियर, इफ डाइपोल इज प्लेस्ड, केस 2, इफ डाइपोल इज प्लेस्ड एंटी पैरेलल, क्या लिखते हैं? एंटी पैरेलल टू फील्ड। एंटी पैरेलल क्या होता है बच्चों? देखो मान लो ये डाइपोल का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल ऐसे रखा है कि माइनस Q इधर है, प्लस Q इधर है। ओके, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव इस तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? उस तरफ। तो P और E अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, तो थीटा बताओ क्या हो गया? 180 डिग्री। वेरी गुड, बहुत होशियार बच्चा है तो भाई। थीटा हो गया 180। तो टॉर्क क्या आ गया? PE sin 180। और बच्चों आप लोग जानते हैं मैथमेटिक्स में sin 180 क्या होता है? 0 होता है। तो फिर से टॉर्क क्या आ गया? 0। ठीक है, तो बच्चों हमने क्या देखा कि जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा होता है तो भी टॉर्क 0 होता है, और एंटी पैरेलल होता है तो भी टॉर्क 0 होता है। ठीक है, और फोर्स तो 0 होता ही है हमेशा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ध्यान रखना, हम कैसे फील्ड की बात कर रहे हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने डाइपोल को रखा हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होता, अगर हम इस डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखें तो कैसे बिहेव करेगा। ओके, ये बात समझ आ गई आपको? ठीक है, अब हम केस 3 देख लेते हैं। लास्ट केस है केस 3। ओके, केस 3, इफ थीटा इज 90 डिग्री, इफ डाइपोल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू फील्ड। ठीक है बच्चों, लाइक दिस। तो P किधर हो गया? ऊपर की तरफ हो गया। E इस तरफ है तो थीटा हो गया 90 डिग्री। तो बताओ टॉर्क कितना आएगा? टॉर्क आएगा बच्चों PE sin 90। यू नो व्हाट इज sin 90 डिग्री? 1। सो टॉर्क विल बी PE। ओके, तो sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो बच्चों टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी टाउ मैक्स, इसको हम कहते हैं, एंड इट विल बी PE। याद कर लो। तो आप बच्चों आपने क्या देखा? इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सपीरियंस अ मैक्सिमम टॉर्क व्हेन इट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड मिनिमम टॉर्क दैट इज 0 टॉर्क व्हेन इट इज प्लेस्ड पैरेलल और एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो प्यारे बच्चों आज हमने सीखा इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना देखा हमने। देन we derived the expression for torque acting on electric dipole placed in uniform electric field. Okay, so I hope these topics are very much clear to you. आपको बड़ा मजा आया होगा, आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ गए होंगे बच्चों। फिर भी if you have any doubt, you can watch these videos again and again. You can post your queries. Okay, so I will take all your queries and I can assure you that you will not find any doubt at the end of the session. This is my guarantee to you. Guarantee from GD Sharma. Okay? So thank you very much once again for joining us, for giving your valuable time. Stay healthy, stay safe and stay inside. Stay inside. Jai Hind, Jai Bharat.